मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम धन साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पवित्र पावन वाणी श्री सुखमनी साहेब जी की इस लड़ीवार विचार के अंदर 19वीं अष्टपदी की तीसरी पौड़ी का विचार करेंगे। अब हम सीधे वाणी से जुड़ते हैं। इस तीसरी पौड़ी के अंदर सद्गुरु सच्चे पातशाह महाराज हमें क्या उपदेश कर रहे हैं, हम चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके श्रवण करें। गुरु महाराज कहते हैं, मन पर बोधो हर कै नाए। अपने मन को प्रबोध करना है, प्रबोधन देना है, जगाना है, उपदेश करना है। प्रबोध के दो अर्थ हैं, एक तो अपने मन को जगाना और एक अपने मन को ज्ञान देना, अपने मन को समझाना। किस प्रकार से? हर के नाए, हरि परमात्मा के नाम के द्वारा, हरि परमात्मा के उपदेश के द्वारा अपने मन को उपदेश देना है और अपने मन को समझाना है। क्या समझाना है? दै दिस धावत आवे ठाए। यह जो मन दसों दिशाओं के अंदर दौड़ता भागता फिरता है, इसको धावत, दौड़ते हुए मन को पकड़ के ला करके आवे ठाए, ये एक स्थान पर आ जाए, एक स्थान पर आकर के टिक जाए, हृदय में टिक जाए, प्रभु के नाम में टिक जाए। ऐसा जो मन को अपने हमने प्रबोधन करना चाहिए, जिससे हमारा मन प्रभु के चरणों में, नाम में, सिमरन में टिक जाए। फिर कहते हैं, ताको बिघन न लागे कोई। उसको फिर किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आता, उसके काम में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती, किसी प्रकार का जो विघ्न है उसको फिर नहीं आता। किसके? जाके हृदय बसे हर सोए। जिसके अंदर वह प्रभु परमात्मा का जो नाम है वह बस जाए। जाके हृदय, हृदय का अर्थ है हृदय के अंदर, मन के अंदर, अंतःकरण के अंदर। बस हर सोए, सोए का अर्थ है वह परमात्मा बस जाए, वह परमात्मा का नाम, उस परमात्मा का स्वरूप बस जाए, जिसके मन के अंदर प्रभु परमात्मा का वासा बस जाए। फिर कहते हैं, कल ताते ठांडा हर ना हो। कल का अर्थ है यह कलयुग, वर्तमान समय। 4 प्रकार के युग है, सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है और कलयुग है। हमारा समय जो है ये कलयुग का समय है। इस कलयुग के समय में वर्तारा क्या है? कहते हैं ताती। ताती का अर्थ है हर प्रकार से गर्म है। जहाँ पर भी जाओ, कलयुग के अंदर लोगों का मन गर्म है, मस्तिष्क गर्म है, विचार गर्म है, सब कुछ गर्म है। फिर ठंडा क्या है? फिर कहते हैं, ठंडा हर नाव। प्रभु परमात्मा का जो नाम है वह ठंडा है, शीतल है। उस शीतल नाम के आश्रय अपने मन को तृप्त करो और अपने मन को ठंड पहुँचाओ, क्योंकि ये कलयुग का जो वर्तारा है बहुत गर्म है। फिर कहते हैं, सिमर सिमर सदा सुख पाओ। प्रभु के नाम का स्मरण करके हमेशा तुम सुख को प्राप्त करो। सुख कैसे मिलेगा? तो कहते हैं, सिमर सिमर। उस प्रभु के नाम का अगर हम सिमरन करते हैं तो हमें वो प्रभु के नाम के द्वारा मन जो है सुख में और शांति में हो जाता है। भाव इनसे पूर्ण होए आस। भाव का अर्थ है हर प्रकार का जो डर है, वह विनय का अर्थ है नाश हो जाता है। मन के अंदर किसी भी प्रकार का जो डर है, भय है, वह नाश हो जाता है और अपने मन की जो आशा है वह पूर्ण हो जाती है। भगत भाई आत्म प्रकाश। भगत भाई जो भक्ति को प्यार करता है, जिसको भक्ति अच्छी लगती है, उसका जो आत्मा है वो प्रकाशमान हो जाता है। उसके आत्मा में प्रभु का प्रकाश आकर के टिक जाता है, इसलिए उसका जो आत्मा प्रकाशवान हो जाता है। फिर कहते हैं,
तित घर जाए बसे अविनाशी, वह परमात्मा के घर में जाकर के, अविनाशी परमात्मा के घर में जाकर के वह स्वयं भी अविनाशी का ही रूप हो जाता है। अविनाशी परमात्मा है, उसका घर भी अविनाशी है, उसका स्थान अविनाशी है। जहाँ पर जाकर के जो जीव बस जाएगा वह भी अविनाशी हो जाएगा, सदैव जीवन को प्राप्त करेगा। अंतिम पंक्ति में कहते हैं, कहो नानक काटी जम फांसी। गुरु नानक देव जी महाराज के नाम की मोहर ला करके पंचम पातशाह महाराज फरमान कर रहे हैं, काटी जम फांसी, ऐसे गुरुमुख की, ऐसे प्यारे की जो जम की फांसी है, यम रूपी फांसी अर्थात जन्म और मरण का जो चक्र है, जो अलग अलग प्रकार के जोनियों में आकर के यह जीव दुख को भोगता है, ऐसे जम की जो फांसी है प्रभु परमात्मा के नाम के द्वारा कट जाती है, काट दी जाती है और वह मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार से बड़ी सुंदर विचार सद्गुरु सच्चे पातशाह महाराज ने हमें बख्शिश की है। हमें ये बल भी प्राप्त हो कि ऐसे उपदेश के ऊपर हम अपना जीवन बिता सकें, इसके ऊपर हम चल सकें। आज इतना ही, अगली पौड़ी के विचार हम परसों करेंगे। धन्यवाद।